नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं अपना YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारी फिज़िक्स की प्लेलिस्ट चल रही है और उसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेसिकली बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लो इस टॉपिक का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, अभी तक तो आपने बस इतना पढ़ा था कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ठीक है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2। इन दोनों के बीच नेट फोर्स कितना लगेगा ये पढ़ा था आपने। कूलम्ब्स लॉ देखा था, दो फोर्स उसके बीच में। बट अगर मान लो एक चार्ज Q3 है, Q1 तो इस पर फोर्स लगा ही रहा है, Q3 भी इस पर फोर्स लगा रहा है, एंड मान लो और फिर Q4 चार्ज है। जब इस तरह से बहुत सारे चार्जेज हों तो एक चार्जेज पर क्या इफेक्ट डालता है वो फोर्स, वो हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। आई होप कि आपको इस टॉपिक का मतलब समझ में आ गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही पढ़ेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो सिस्टम में, Q1 Q2 Q3 Q1, ये सारे अगर एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हो तो उन चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, इसी चीज़ के बारे में हमारा बताएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप आपको ये टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक तो हम बस इतने पढ़े थे ना कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2। Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, और ये जो स्टीडी वेक्टर है r1 अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाए। तो अभी बस दो चार्जेस की बीच बात की थी। अब हम मल्टीपल चार्जेस की बात करेंगे, जब बहुत सारा चार्जेस एक ही पे फोर्स लगा रहा हो। तो चलो दोस्तों, एक बात करते हैं, जरा बनाते डायग्राम। सपोज करो कि ये कोई Q1 फोर्स है, Q1 चार्ज है, ये कोई Q1 चार्ज है, और सपोज करो ये Q2 है जो कि Q1 पे ना, जो कि Q1 पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, Q2 क्या लगा रहा है, Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो ये जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है तो हम बोलते हैं फोर्स ऑफ वन, फोर्स ऑन वन बाय टू। तो इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गई ना? तो अब मान लो इसकी कोई स्थिति वेक्टर भी होगी ना। सपोज मान लेते हैं इसकी स्थिति R2 1 है। ठीक है, मतलब 2 से 1 की ओर साइड जो जा रहा है। ठीक है, R2 1 मान लिया हमने। ओके, तो ये F1। अब मान लो कि कोई सिस्टम में चार्ज Q3 है। तो दोस्तों, जब ये चार्ज है और ये भी चार्ज है तो ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा ना। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा जो फोर्स लगा रहा है ये 3 लगा रहा है 1 पे, तो इसको लिखेंगे F1, फोर्स ऑफ 1/3। ठीक है, इस तरह से आपके पास Q4 भी लगा रहा होगा कोई ना कोई तो। ठीक है, Q4 भी लगा रहा होगा, जो भी लगा रहा हो। ठीक है, Q4 भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहा होगा। मान लो इस साइड हमारा लगा रहा है Q4, जिसकी वैल्यू है हमारे पास F14। तो बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं दोस्तों। तो क्या होगा सब, तो जो हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है वो ये बोलता है कि अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हो और वो सारे चार्ज किसी एक चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लाइक दिस Q2 Q3 Q4 Q1, ये सारे हमारे पास चार्ज है, और Q2 Q3 Q1 इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। हालांकि Q4 भी Q3 पे करेगा, Q1 भी Q3 पे करेगा, Q1 भी Q2 पे करेगा। यहाँ मैं क्या मान के चल रहा हूँ, एक केस मैंने डिसाइड किया है कि Q2 Q3 Q4 किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसमें Q2 के लिए F12 हो गया, और इसके लिए तो देखो कहता है इन सभी जो फोर्सेस। अब देखो दोस्तों, एक चीज बताओ, ये हमारे पास पेन है। ठीक है, ये पेन है, मैं छोड़ो ये पेन छोड़ो, मान लो ये हमारे पास मोबाइल का कवर है। ठीक है, मैं इस कवर को यहां से यूं खींच रहा हूं। ठीक है, अब मेरा एक दोस्त आया कोई, मैं यहां से तो खींच ही रहा था, मतलब इधर से मैं एक फोर्स लगा ही रहा था इसमें रस्सी टांग करके। ठीक है, ये हमारा फोर्स F1 है। ठीक है, अब हमारा एक और दोस्त आया, इधर से खींचने लग गया, इस तरह से दोनों। तो क्या हुआ दोस्तों, इस फोर्स के आने से पहले तो सिर्फ यही फोर्स था, उसके बाद हमारा ये फोर्स आया, इस हाथ में जो पेन हो रहा है ये वाला फोर्स आया। इस फोर्स के आने से इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये फोर्स खत्म नहीं होगा बल्कि रहेगा ही, और जो हमारा फाइनल फोर्स होगा इन दोनों फोर्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजल्टेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो
इस डायरेक्शन में जिधर भी वस्तु को जानी होगी जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि हुआ क्या कि Q2 ने इस पर फोर्स लगाया, जब Q2 लगाया तो Q4 सिस्टम में आया, तो Q4 के सिस्टम में आने से ये फोर्स लगा, तो ए फोर्स इन दोनों पे कुछ नहीं करेगा, बल्कि इस फोर्स के आने से इन दोनों फोर्स खत्म नहीं होंगे, या कोई अन्य फोर्स का तो आने से कोई अदर फोर्स खत्म नहीं होंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है जो ओवरऑल फोर्स होगा ना वो सबका एक नेट फोर्स होता है, जो कि हमारा वेक्टर सम के इक्वल होता है। F1 इजकल टू F12, ये हमारा फोर्स लगने वाला F13, ठीक है, प्लस F14। दोस्तों ये तो तीन ही लिए ना, अगर n तक हो तो F15, इसी तरह से डॉट 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 F1n, ये हमारा वेक्टर सम होता है। अब बोलोगे यार ये क्या बता दिया, ये कैसे हो गया, ऐसा बोल सकते हो ना, तो इसके प्रूफ भी हैं, बिल्कुल प्रूफ हैं। तीसरी छोड़ो, अभी पहले इन दोनों की मानो, इन दोनों की मान के इसको मैं एक छोटा सा प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। अब मान लो इन दोनों, ये F1 है ये F3 है, तो इनका नेट फोर्स इधर होगा, रिजल्टेंट फोर्स बीचों बीच। अब जरा देखो ये हमारा F12 है और हमारा ये है रिजल्टेंट फोर्स, तो उससे पहले ये वाला जो फोर्स देखो ये ठीक है, ये वाला फोर्स को मैंने इस तरह से लगा दिया, और ये हमारा जो मतलब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो ये F12 और ये इसके बीच में जो एंगल था वही एंगल देखो ये बन रहा है F12 और इसके बीच, हमने ये हमारा रिजल्टेंट लगा दिया। ये अगर F12 है ये F13 है तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा, और यूनिट और वेक्टर रूल से F12 प्लस F13 बराबर टोटल F होगा। तो ये टोटल F निकल गया दोस्तों। अब इनकी परिणामी हो गई ये, तो इस तरह से हम सबका परिणामी करते करते हमारा फाइनल रिजल्ट ये आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। मैंने आपको दो के लिए तीसरी का परिणामी दिखा दिया, इस तरह से आप सबका कर सकते हो। तो यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हमने इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी, अब आपको सपोज करो एफ जो हमारा क्या होता है दोस्तों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है ना। अगर आपने इसमें यूनिट वेक्टर लगा देना है तो R12 जो भी यूनिट वेक्टर लगाना है आप लगा सकते हो। जैसे कि अब मान लो 2 1 पे लगा रहा है तो इसको R21 बोल देंगे, अगर 3 1 पे लगा रहा है तो इस लाइन के थ्रू लगा रहा है तो R31 बोल देंगे, Q4 लगा रहा है तो इसको R41 बोल देंगे यूनिट वेक्टर। क्योंकि फोर्स जब भी लगता है ना किसी लाइन के लॉन्ग लगता है, हमने बताया था इसको मैंने यूं किया तो इधर फोर्स लग रहा है, तो Q2 इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो वही हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1/4πε0 कर दे तो इस सब में आएगा 1/4πε0 1/4πε0 1/4 सब में आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि F1 की अगर मैं उस वैल्यू में लिखूँ 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा। अब F12 में क्या बचेगा, बेसिकली हमारा यही वेक्टर बढ़ जाएगा। 1 2 की जगह हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, एक तो बचेगा Q1 Q2, मतलब Q1 Q2 अपॉन में बच जाएगा R1, हमारे पास बचेगा R12 का स्क्वायर। अगर ये 1 2 का स्क्वायर ऐसे लगाएंगे तो, और हमारे पास बचेगा यूनिट वेक्टर R12। आई होप यू, सॉरी R12 नहीं, 2 से 1 पे जा रहा है ना, R21, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, 2 से 1 पे जा रहा है ना फोर्स, ये फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो R21 होगा, ठीक है, R21 होगा। और ये जो डिस्टेंस होती है कहाँ से लगा और कहाँ तक गया उन दोनों के उल्टा करके लिखते हैं R12, ठीक है, ये हमारा तरीका है। इसी तरह से 1 3 के लिए क्या लिखेंगे, Q1 Q3 अपॉन में R13 का होल स्क्वायर एंड R31 3 1, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप लिखते चलो जितने का लिखना है। अगर n का लिखना हो तो Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर, और हमारा हो जाएगा RN1। ये हमारा होता है दोस्तों फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सुपर पोजिशन पे लगने वाला टोटल फोर्स यही होता है। अब आपको दोस्तों मैंने एक चीज़ बताया था, अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हमारा R1 - R2 ये पावर 3 हो जाता है। अगर आपने इसको सदिश फॉर्म में दिखाया तो ये मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ। तो आइए अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिखें, F1 बराबर 1/4πε0 हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा दोस्तों, R12 हमारा जैसे Q1 Q2 है, R12 हो जाएगा R1 माइनस R2 की पावर 3, और हो जाएगा R1 - R2।
ये कहाँ से आया इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। आई थिंक अगर आपको समझ नहीं आया तो अपने पिछला वीडियो देख लें जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है इसी लाइन के लॉन्ग लगता है, जिसमें R1 और R2 ये मूल बिंदु से लिया गया वेक्टर था, तो R1 माइनस R2 आया था। ठीक है, ये बेसिकली 1 है, ये 2 है, तो R1 माइनस R2 वाला पॉइंट आया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आर में इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो Q1 Q3 अपॉन में हो जाएगा R1 माइनस R3, R1 माइनस R3, और हमारे पास हो जाएगा ये R1 माइनस R3 डॉट डॉट डॉट। ये समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा होता है टोटल फोर्सेस, ठीक है, ड्यू टू मेनी चार्जेस आर इन ए सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल के वीडियो में हम इसकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बाय।